नेहा जो है, नेहा एक काफी अमीर लड़की है, गाड़ियों वाली, कोठियों वाली, बैंक बैलेंस वाली। और ये उसामा जो है ये एक वर्कशॉप पे मैकेनिक है जी। बिल्कुल आपने सही सुना, ये मैकेनिक शक्ल से भी जैसे आप देख रहे हो कि ये मैकेनिक है और ये एक अमीर घर की अमीर लड़की है। ये अपनी एक दफा गाड़ी ठीक कराने के लिए उसामा के पास ले गए, लेकिन उसामा ने पता नहीं वो तारे जो है इनके दिल के अंदर ऐसी फिक्स की। इनकी मुलाकात जो है वो लव स्टोरी में बदल गई, आहिस्ता आहिस्ता ये लव स्टोरी जो है वो लव मैरिज में बदल गई। बाकी इनके अंदर कैसे मोहब्बत प्यार जो है वो कायम दायम हुआ और कैसे एक मैकेनिक के ऊपर एक अमीर लड़की का दिल आ गया, ये इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैकेनिक से कैसे प्यार हो गया? ये तो मुझे अब भी खुद नहीं समझ आती कि ये हो कैसे गया लेकिन यही है ना, दिल है जिस पे मर्जी आ जाए। तो क्या मामला हुआ था जब आप इनसे मिली थी मुलाकात? मैं जब इनसे पहली दफ़ा मिली हूँ ना, तो मैंने इन्हें देखा जब काम करते हुए, तो मुझे थोड़े थोड़े नहीं अच्छे लगे। मैंने कोई पर्सनैलिटी से तो नहीं लगता कि ये इस जगह पे काम करते हैं, लेकिन ये करते थे। तो मैं बार बार बहाने से इनके पास जाती थी। कभी कोई गाड़ी लेके चली जाती थी, कभी कोई गाड़ी। पहले तो शुरू में मेरी गाड़ियाँ अक्सर ख़राब हो ही जाती थी, लेकिन बाद में मैंने खुद जानबूझ के ख़राब करके इनके पास जाती थी कि ये सही करें और मुझे इनकी अटेंशन मिले, और वही हुआ। कितनी देर आप इनके इश्क में जो है वर्कशॉप बैठी रही? मैं तकरीबन 2-2 घंटे बैठी रहती थी कि गाड़ी सही नहीं हो रही। कभी कोई चीज़ निकाल के कह देती थी ये भी ठीक करके दें, कभी कोई चीज़ ये भी ठीक करके दें, कभी इसकी रेस बढ़ा के दें, कभी कुछ करके दें, कभी कुछ करके दें। तो आप गाड़ी खुद खराब कर देती थी? खराब शुरू में तो ख़राब होती थी, लेकिन बाद में खुद ख़राब करके आ जाती थी। उसामा, जब आपको पता चला इतनी खूबसूरत जवान अमीर लड़की का दिल आप पे आ गया, तो आपकी क्या कैफियत थी? सबसे पहले मेरी कैफियत ये थी कि मुझे डर भी लगता था। मैं कहता था ये ना हो कि काला डाला आगे मुझे उठा के ले जाए लेकिन फिर मैंने कहा यार, अगर दिन टाइम मुझे तारे नज़र आ रहे हैं और भाई मुझे इतना शहाना माहौल मिल जाएगा बाद में, तो फिर मेरा भी कुछ ना कुछ आगे से रिस्पॉन्स करना बनता है। तो ये है कि ये मुझे जब इशारे करती थी, फिर मैं भी थोड़े इशारे ऐसे करके करता था। जब आपने अपने घर वालों को बताया कि मैं मैकेनिक हूँ, मुझे इतनी अमीर लड़की का रिश्ता आ गया, तो उनकी क्या कैफियत थी? मेरे फादर ने कहा कि ऐसी लड़कियां जो है ना वो बड़ा क्या नाम बाद में तंग करती हैं, तो ना तो अपने आप को थोड़ा सा दूर रखो। लेकिन मैंने कहा, फिर मैंने पापा की बात पे अमल किया। मैंने थोड़ी देर जो है ना इन्हें थोड़ा एटीट्यूड दिखाया, लेकिन जब लड़की आगे से क्या नाम है ऐसा रिस्पॉन्स देना कि यार मैं आपको इतना चाहती हूँ, ये तो वो, मैं मर जाऊँगी, मैं मिट जाऊँगी, तो फिर बंदे को भी आगे से यार थोड़ा सा होता है कि यार करना चाहिए हमें भी आगे से। क्या बात है जी, लड़के जो है इस वक्त उसामा की जिंदगी में रश कर रहे होंगे, क्या बात है। अच्छा मुझे बताइए, जब आपने अपने घर वालों को बताया कि मुझे एक मैकेनिक से प्यार हो गया, तो उन्होंने कहा ठीक है कर दो शादी? जी, हमारी फैमिली की तरफ से अलाउ था कि आप अपनी पसंद से शादी कर सकते हो, लेकिन वो पसंद ऐसी हो कि सबकी काबिल बर्दाश्त हो। अच्छा मुझे बताए, कपल्स जो होते हैं, जो लवर्स होते हैं, वो पार्कों में मिलते हैं, कैफेज में मिलते हैं, रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं, आप लोग वर्कशॉप पे मिलते हैं तो आपको ख्याल नहीं आता था वर्कशॉप? हमारा मोहरा ही वर्कशॉप बना था सबसे पहला। हम लोग गाड़ी सही करवाने के बहाने में जाती थी इनके पास, तो फिर अगर मैं वर्कशॉप छोड़ के कहीं और जाती तो फिर वो एक अलग सिचुएशन हो जाती ना। मुझे पता है, जब ये वर्कशॉप आती थी तो वर्कशॉप का क्या माहौल हो जाता था? माहौल ये हो जाता था कि अगर गर्मी होती थी फुल, मुझे पसीना आया होता था, मैं ठंडी हवाओं में उड़ने लग पड़ता था। मुझे बताया, जब वर्कशॉप आप रोजाना जाती थी तो जो आपके मालकान थे वर्कशॉप के या इधर उधर के लोग, वो भी नहीं कहते थे कि ये क्या चक्कर चल रहा है? जी डेफिनेटली, उन्होंने काफ़ी नोट किया और काफ़ी मुझे वो बोलते भी थे, और उसी का सबब ये बना कि उन्होंने मुझे एट द एंड बोला कि यार आप एक काम करो, अगर आप इतना ही एक दूसरे को पसंद करते हो और इधर बैठ के 2-2 घंटे बातें करते रहते हो, आप शादी करो, अपना रोला ख़त्म करो घर लेके जाओ इसे। वर्कशॉप में जब ये काम कर रहे होते थे तो जाहिर बात इनकी हालत ख़राब होएगी, कपड़े गंदे होंगे, क्योंकि वो गाड़ियों का काम ही कुछ ऐसा होता है। तो आप उस हालत में भी ये पसंद आ गया? उस हालत में भी पसंद है, वही मैंने सबसे पहले जो बात की थी ना, दिल है जिसमें मर्जी आ जाए लेकिन ऐसी वैसी चीज़ पे नहीं आया, अच्छे इंसान पे आया है। जो आपका दिल आ गया है, अब आपको तसल्ली है? अल्हम्दुलिल्लाह अब यही कह सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा, आप दोनों में से पहले प्रपोज किसने किया? मैंने किया था। आपने किया? जी। क्या वजह से? इसकी वजह ये थी कि इनकी वर्कशॉप पे और भी लड़कियां आती थी, फिर मुझे ऐसा लगता था कि अगर ये इनको कोई और पटा के लेगी तो फिर मेरा क्या होगा इसलिए मैंने प्रपोज कर दिया। क्या बात है यार, जिंदगी हो तो समझ जैसी हो। अच्छा मुझे बताइए, जब ये आप नाराज हो जाती तो सामा फिर आपको कैसे मनाते हैं? ये जिस तरह वर्कशॉप पे काम करके गाड़ियों को मनाते थे, उस तरह अभी मुझे भी मनाते हैं। लोग सारे कहते हैं जाना, मैंने कहता था मेरा पाना, फिर मैंने कहता था कि मैं आपको स्टीयरिंग की तरह घुमाऊंगा, पूरी दुनिया ऐसे घुमाऊंगा। और जैसे कहना मैं अगला टायर है गाड़ी का, वैसे कहना मैं पिछला टायर है, अगर अगला टायर चलेगा तो पिछला टायर भी चलेगा, तो बस फिर पाँ करके गाड़ी चलाएंगे। अच्छा
अच्छा नहीं, मुझे बताओ कि क्या एजुकेशन है? मैं अकाउंट्स एंड फाइनेंस कर रही हूँ, बैचलर कर रही हूँ, अच्छा, बहुत ज़बरदस्त हो ये। मैट्रिक किया हुआ है। इस बारे में भी कोई आपको ख्याल नहीं आया? नहीं, मैं पढ़ा रही हूँ ना, मैंने कह दिया था ना कि मैं शादी के बाद पढ़ा लूँगी खुद ही। तो भाभी ने पढ़ा भी रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आप इनके टीचर भी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। जब आप कॉलेज जाती थी, यूनिवर्सिटी जाती थी, तो सहेलियाँ होती है, सहेलियों को आपने बताया कि मुझे एक मैकेनिक से जो है प्यार हो गया? जी, उन्होंने भी मेरा बड़ा साथ दिया फिर इस चीज़ में। क्या किया? वो जब उनकी गाड़ियाँ ख़राब होती थी वो भी मुझे दे देती थी कि जाओ ये सही करवाना। फिर मुझे मौका मिल जाता था। शादी के बाद जो है घूमने फिरने कहाँ गए थे आप? कश्मीर सबसे पहले। कश्मीर पता कराने गए थे, हम खुद पता हो क्या करें। अच्छा, मुझे बताया कि रास्ते में फिर कोई दुश्वारी का सामना तो नहीं करना पड़ा आपको? 2-3 बार गाड़ी ख़राब हुई थी, लेकिन जब माशाल्लाह मैकेनिक्स आते तो फिर कैसी दुश्वारी।